दूध के बाद अब गौमूत्र से भी होगी कमाई, गांव वालों की कर दी अब योगी ने मौज, नए प्लान से सब हैरान, बढ़ेगी गांव वालों की आमदनी, दूर हो गई अब सारी परेशानी। गांव गांव में शुरू हुआ नया मॉडल, पशुपालकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, 15 गांवों से शुरू हुआ बड़ा एक्सपेरिमेंट, महिलाओं को भी मिल रहा फायदा, हर घर में बढ़ सकती है आमदनी। योगी सरकार के नए दांव की चारों ओर हो रही चर्चा, किसान, पशुपालक और महिलाएं सब होंगे मालामाल, क्या पूरे यूपी में लागू होगी ये योजना? वीडियो में जानिए हर एक बात। कल्पना कीजिए, जिस चीज को लोग अब तक बेकार समझते थे वही अब कमाई का नया जरिया बन जाए। जिस गोमूत्र को अक्सर लोग बहा देते थे अब वही गांव के लोगों की जेब भरने वाला है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के गांवों में इन दिनों एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग कह रहे हैं कि अब सिर्फ दूध ही नहीं, गौमूत्र भी आमदनी बढ़ाने का साधन बनने जा रहा है। खासकर उन परिवारों के लिए खबर बड़ी राहत लेकर आई है जो सालों से पशुपालन तो कर रहे हैं लेकिन बढ़ती लागत और घटते मुनाफे से परेशान थे। अब उम्मीद जगी है कि पशुपालन से जुड़ा हर हिस्सा कमाई में बदल सकता है। दरअसल बुलंदशहर जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। सियाना तहसील के नरसेना गांव से इसकी शुरुआत हुई। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के जरिए पशुपालकों से गौमूत्र खरीदा जा रहा है। फिलहाल इसकी कीमत 10 रुपए प्रति लीटर तय की गई। आसपास के करीब 15 गांवों को इस योजना से जोड़ा गया और रोजाना सैकड़ों लीटर गौमूत्र एकत्रित किया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में खरीद दर 20 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई जा सकती है। यानी जिन परिवारों के पास गायें हैं उनके लिए यह अतिरिक्त कमाई का नया रास्ता बन सकता है। गांवों में लोग अब हिसाब लगाने लगे हैं कि दूध के साथ अगर गौमूत्र से भी पैसा मिलने लगे तो महीने की आय कितनी बढ़ सकती है। इस योजना को आसान बनाने के लिए गांवों में 200 लीटर क्षमता वाले विशेष टैंक लगाए गए हैं। अब पशुपालकों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाँव में ही गौमूत्र जमा होगा और वहीं से उसकी खरीद भी होगी। इससे समय भी बचेगा और मेहनत भी कम होगी। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में इस मॉडल को लेकर उत्साह दिखाई देने लगा है। कई लोगों का मानना है कि अगर ये व्यवस्था लगातार चलती रही तो पशुपालन पहले से ज्यादा लाभदायक बन सकता है। गांवों में जहां हर घर किसी न किसी रूप में पशुपालन से जुड़ा होता है वहां इस योजना का असर सीधे परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इस पूरे मॉडल की सबसे खास बात महिलाओं की भागीदारी है। करीब 300 महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया और उन्हें शेयर होल्डर बनाया गया है। गौमूत्र संग्रह में सहयोग करने वाली महिलाओं को प्रति लीटर 2 रुपए तक कमीशन भी मिल रहा है। यानी अब गांव की महिलाएं घर के कामों के साथ साथ अपनी अलग आमदनी भी बना सकती हैं। कई परिवारों के लिए छोटी रकम नहीं है। गांवों में अक्सर महिलाएं पशुओं की देखभाल करती हैं, इसलिए उन्हें सीधे आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। यही कारण है कि इस योजना को सिर्फ पशुपालन नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर गौमूत्र का इस्तेमाल होगा कहां? दरअसल एकत्र किए गए गौमूत्र में अलग अलग जड़ी बूटियां मिलाकर खेती के लिए उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इनका इस्तेमाल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में किया जाएगा। लंबे समय से रासायनिक खाद और दवाओं के बढ़ते उपयोग को लेकर चिंता जताई जा रही है। ऐसे में यह मॉडल खेती के लिए एक वैकल्पिक रास्ता भी तैयार कर सकता है। अगर किसानों को कम लागत में बेहतर उत्पाद मिलते हैं तो इसका फायदा खेती की लागत घटाने में भी दिखाई दे सकता है। यानी एक तरफ पशुपालक कमाएगा और दूसरी तरफ किसान को प्राकृतिक खेती के लिए नया विकल्प मिलेगा। फिलहाल ये योजना अभी शुरुआती दौर में है लेकिन इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि यह प्रयोग कितना सफल होता है और क्या आने वाले समय में यूपी के हर गांव में गौमूत्र भी दूध की तरह कमाई का बड़ा साधन बन जाएगा।